हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके, वो भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का। तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है? तो क्या कह रहा है? द टर्म कॉम्प्लीमेंट क्या कह रहा है? द टर्म कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। तो क्या कह रहा है? द टर्म कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। तो कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को। ठीक है। नॉर्मली फाउंड इन सीरम। और कहाँ? सीरम। कहाँ मिल रहे हैं ये? सीरम में। ठीक है। तो क्या कह रहा है? नॉर्मली फाउंड इन सीरम इन एक्टिव फॉर्म। और कहाँ फाउंड हो रहे हैं? सीरम में। और किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। बट when activated they augment the immune response। लेकिन क्या है कि जब ये एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? एगमेंट द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को एगमेंट कर दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फिर से क्या है कि द टर्म कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स नॉर्मली फाउंड इन सीरम in active form, but when activated they augment the immune response। ठीक है। तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। ठीक। नॉर्मली कहाँ फाउंड हो रहा है? ठीक है, नॉर्मली फाउंड हो रहा है इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है। और कहाँ? सीरम में। ठीक। और जब एक्टिव हो रहा है तो क्या कर रहा है? एगमेंट द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को एगमेंट कर दे रहा है। फिर उसके बाद में अब क्या है? कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 5% ऑफ नॉर्मल सीरम प्रोटीन। और क्या है? इसका कॉन्स्टिट्यूट कितना है? 5%। टोटल जो नॉर्मल सीरम प्रोटीन है उसका 5% कॉन्स्टिट्यूट है कॉम्प्लीमेंट। अब क्या कह रहा है? देयर लेवल डज नॉट इंक्रीज आइदर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। और इसका लेवल क्या है कि इंक्रीज नहीं हो रहा है, ना ही इन्फेक्शन में और ना ही वैक्सीनेशन हुआ हो तब। अब जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है? तो क्या कह रहा है? बाइंड टू एफसी रीजन ऑफ एंटीबॉडी। तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या करता है? एंटीबॉडी की एफसी रीजन से बाइंड करता है, ना कि फैब रीजन से। तो हमेशा एफसी रीजन से बाइंड करेगा ये। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट ओनली फिक्स टू दोज एंटीबॉडी विच आर बाउंड विद एंटीजन। क्या कह रहा है? क्लासिकल पाथवे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के 3 पाथवे होते हैं, एक क्लासिकल, अल्टरनेट और तीसरा है लैक्टिन। तो उन तीनों पाथवे में से क्लासिकल पाथवे की बात हो रही है। तो क्या कह रहा है? क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट ओनली फिक्स। तो जो क्लासिकल पाथवे कॉम्प्लीमेंट का वो क्या कर रहा है? ओनली फिक्स टू दोज एंटीबॉडी। उन एंटीबॉडी को फिक्स कर रहा है विच आर बाउंड टू एंटीजन। जो एंटीजन से बाउंड कर गई हैं उनको फिक्स कर रहा है। अब क्या है? स्पीसीज नॉन स्पेसिफिक। मतलब ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक है किसी स्पीसीज के लिए। तो क्या कह रहा है? स्पीसीज नॉन स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम वन स्पीसीज कैन रिएक्ट विद एंटीबॉडी फ्रॉम अदर स्पीसीज। मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम वन स्पीसीज। ठीक। तो क्या कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम वन स्पीसीज। कॉम्प्लीमेंट एक स्पीसीज से रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट करने के साथ दूसरी स्पीसीज से भी रिएक्ट कर सकता है, और दूसरी स्पीसीज के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो क्या कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम वन स्पीसीज। कॉम्प्लीमेंट जो एक स्पीसीज से रिएक्ट करने के साथ दूसरी जो स्पीसीज है उस स्पीसीज के एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब क्या कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट गेट डिनेचर्ड। कॉम्प्लीमेंट गेट डिनेचर्ड बाय हीटिंग द सीरम। कॉम्प्लीमेंट डिनेचर हो जाता है कब? जब सीरम को हीट करते हैं। ठीक। एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। जब हम सीरम को 56 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए हीट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होती हैं डिनेचर हो जाती हैं। ठीक है। अब क्या आया? कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब क्या आया? कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। ठीक। अब उसके बारे में बात करेंगे।
अबाउट 30 सीरम प्रोटीन्स ग्रुप्ड इनटू कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। जो 30 सीरम प्रोटीन्स है वो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, ग्रुप्ड है, ठीक है। 30 प्रोटीन जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स 30 सीरम प्रोटीन्स है और उनके ग्रुप से मिलके, ठीक है। तो ये 30 प्रोटीन्स जो हैं सीरम प्रोटीन्स, ठीक है, तो क्या है ये ग्रुप्ड इनटू कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स, ये ही ग्रुप में हैं जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स को बना रही हैं ग्रुप में, ठीक है। अब क्या करें, देयर आर 9 कंपोनेंट, ठीक है, कह रहा है देयर आर 9 कंपोनेंट C1 to C9, 9 कंपोनेंट है यहाँ C1 से C9 तक। और क्या कह रहा है, C1 हैज़ 3 सब यूनिट, तो C1 के पास 3 सब यूनिट हैं। कौन कौन से, C1Q, C1R एंड C1S, ठीक है। C1 से C9 तक क्या है, C1 से C9 तक कंपोनेंट है, जिसमें C1 की 3 सब यूनिट है, C1Q, C1R एंड C1S। अब देखते हैं सिंथेसिस, कॉम्प्लीमेंट की सिंथेसिस। लीवर इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस, ठीक है, लीवर इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। क्या है, लीवर मेजर साइट है जहाँ से सिंथेसिस हो रही है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की, ठीक है। अब क्या कह रहा है, माइनर साइट्स इंक्लूड ब्लड मोनोसाइट, टिश्यू मैक्रोफेजेस एंड एपिथेलियल सेल ऑफ GIT एंड जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट। माइनर साइट कौन कौन सी हैं, ब्लड मोनोसाइट, टिश्यू मैक्रोफेज एंड एपिथेलियल सेल ऑफ GIT एंड जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट। ये हो गई सिंथेसिस। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की। कॉम्प्लीमेंट कैसे एक्टिवेट होता है, ऑल द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर सिंथेसाइड इन इनएक्टिव फॉर्म। क्या कह रहा है, सारी जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज हो रही हैं, ठीक है। एंड आर एक्टिवेटेड बाय प्रोटियोलाइसिस, और जब एक्टिवेट कब हो रही है, प्रोटियोलाइसिस जब हो रही है, ठीक। अब क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट हैव 2 अनइक्वल फ्रैगमेंट। कॉम्प्लीमेंट के पास क्या है, 2 अनइक्वल फ्रैगमेंट है, एक लार्ज और दूसरा स्मॉल। लार्ज फ्रैगमेंट डिजाइंड एज B, स्मॉल फ्रैगमेंट एज A। तो क्या है, लार्ज फ्रैगमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं B से, स्मॉल को कर रहे हैं A से। एन एक्सेप्शन, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एन एक्सेप्शन इज C2A विच इज़ लार्जर फ्रैगमेंट। तो C2 जो है उसमें क्या है, C2 जो है वो 2 पार्ट में क्लीव हो रहा है, C2A और C2B में, जिसमें क्या है, C2A जो है वो लार्ज फ्रैगमेंट है और C2B जो है वो स्मॉल फ्रैगमेंट है। बाकी सारे जितने भी कंपोनेंट हैं वो उसमें B लार्ज फ्रैगमेंट है और A स्मॉल फ्रैगमेंट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ड्यूरिंग प्रोटियोलाइसिस द स्मॉलर फ्रैगमेंट इज रिमूव्ड। जब प्रोटियोलाइसिस हो रही होती है तो क्या है, स्मॉल फ्रैगमेंट रिमूव हो जाता है पाथवे से, ठीक। रिमूव एक्सपोजिंग द एक्टिव साइट ऑफ द लार्जर फ्रैगमेंट, और स्मॉल फ्रैगमेंट तो क्या है वो रिमूव हो जा रहा है। एक्सपोज द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट को कौन एक्सपोज कर रहा है, लार्जर फ्रैगमेंट। अब क्या कर रहा है, लार्जर फ्रैगमेंट पार्टिसिपेट इन द कैस्केड, लार्जर फ्रैगमेंट ही कैस्केड में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक। रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ठीक है, कैस्केड में पार्टिसिपेट कर रहा है और पाथवे को कंप्लीट कर रहा है, पाथवे में रिएक्शन कर रहा है लार्जर फ्रैगमेंट। अब ये हो गया एक छोटा सा पार्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, उसके 3 पाथवे हैं, उस 3 पाथवे में जो स्टेप्स फॉलो होते हैं उसके स्टेप्स, और एक जो 3 पाथवे हैं उसका एक पाथवे का डिस्कस होगा और उसके स्टेप्स का। थैंक यू।